Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to start Unit 2B, that is Unit 2 का सेकेंड पार्ट है B, वेक्टर एनालिसिस। आज हम लोग ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि वेक्टर की ज़रूरत क्या है, क्यों, नीड ऑफ वेक्टर क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी ठीक है आपका अगर वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन मींस या तो आप आगे जाएंगे या फिर पीछे जाएंगे, मतलब किसी एक ही डायरेक्शन में आप या तो आगे मूव कर सकते हैं या फिर पीछे मूव कर सकते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल हो जाएगा। अगर आप टू डायमेंशनल में या फिर थ्री डायमेंशनल में आते हैं, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन या फिर थ्री डायमेंशनल मोशन में आते हैं, तो बॉडी जो है वो मोशन परफॉर्म जो करती है वो क्या रहता है, वो अलग अलग रहता है। अगर टू डायमेंशनल मोशन में परफॉर्म कर रही है तो वो ऊपर नीचे जाएगी, साइड में जाएगी, मींस उसकी जो डायरेक्शन, उसका जो परफॉर्म करने का जो एरिया रहता है या बोल सकते हैं उसका जो मोशन रहता है वो क्या होता है, डिफर हो जाता है, जिसके वजह से सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हम लोग नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चल सकता, उसके लिए हम लोगों को उसके डायरेक्शन भी पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे टू डायमेंशनल में उसका डायरेक्शन और मोशन हमको पता होना चाहिए, और थ्री डायमेंशनल मोशन अगर है तो हम लोगों को उसका डायरेक्शन और मोशन जो है, मैग्नीट्यूड और मोशन जो है वो पता होना चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर आपके वेक्टर की जरूरत पड़ी। ठीक है, वेक्टर की जरूरत पड़ी टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए और उसके डायरेक्शंस को बताने के लिए यहाँ पर हमको वेक्टर्स की नीड जो है वो पड़ी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब क्या क्या स्केलर क्वांटिटी होती है और क्या क्या वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो देखते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिसका सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। ठीक है, पोजेस द मैग्नीट्यूड ओनली बट हैव नो डायरेक्शन। ठीक है, ऐसी चीजें जिसका सिर्फ आपको क्या है, मैग्नीट्यूड पता होता है, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, तो उसको कहा जाता है आपका स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसका आपको दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपका थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो मैंने आपको इसको बता दिया ये क्या लिखा है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, मास। ठीक है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये सब क्या है, आपके स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं। अब मास जैसे है तो मास आपको क्या होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वो कहीं जा नहीं रहा है, क्या है, अपने एक जगह पर स्थिर रहता है, तो मास का क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है वो। ठीक है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी आएगा। उसी तरीके से लेंथ, ठीक है, आप जब मेजर करते हैं तो वो क्या होता है, जैसे आपने अपने पेंसिल को मेजर किया तो 1 मीटर है, आपने किसी भी चीज को मेजर किया तो वो आपका मीटर में काउंट होता है, उसके लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ उसको स्केलर क्वांटिटी के अंडर में आता है वो। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, तो ऐसी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। सपोज क्या है एग्जांपल आपका, वेलोसिटी। ठीक है, जब आप वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटीज के अंडर में आते हैं। स्केलर क्वांटिटी आपने देखा होगा, जब मैंने आपको वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट बताया तो ऊपर में एक एरो का साइन, ठीक है, एक dx बाय dt करके ऊपर में आपको एक एरो का साइन लिखा हुआ था। ठीक है, वो आपको क्या दर्शा रहा है, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी को दर्शा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आपके बुक में पेज नंबर 177 और 178 में डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटी दी हुई है, उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, किस तरीके से उसको लिखा जाता है, वो यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक एरो के साथ में होता है। ठीक है, एक एरो जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी को दिखाता है। जो इसका जो लाइन सेगमेंट है वो आपके मैग्नीट्यूड को शो करता है, और साथ में जो एरो रहता है, ठीक है, साथ में जो एरो रहता है उस मैग्नीट्यूड के ऊपर में जो एरो है, या फिर बोल सकते हैं जो एरो जो है उसका हेड जहां पॉइंट आउट करेगा वो उसका डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर आपका जो एरो नीचे में दिया हुआ है वो आपका इस डायरेक्शन में आपका शो कर रहा है, राइट हैंड साइड शो कर रहा है। ठीक है,
तो ये आपका जो वेक्टर क्वांटिटी होगी ये आपके राइट हैंड को शो कर मीन्स यहाँ पर इसका एक डायरेक्शन यहाँ पर आपको पता चल गया, ठीक है। अगर आप एक सिंपली लाइन खींच देंगे तो आपको ये चीज़ नहीं पता चल पाएगी, या जैसे सपोज कर लेते हैं कि कोई लेंथ है तो वहां पर आपको क्या है ना, तो आपको डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज जिसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी होगी वो आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, ठीक है। आपको वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो इसमें जो आपका लाइन सेगमेंट रहता है वो आपका मैग्नीट्यूड को शो करता है, और जो एरो का जो हेड है, ठीक है, एरो का जो हेड है ये आपका क्या है, हेड है, ये आपका हेड है और ये आपका टेल है। तो इसका जो हेड रहता है वो आपका वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है। नेक्स्ट देखिए नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो मैं इसको बोल रही हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। इन राइटिंग वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स विथ एरो sign over them. Example, A vector, B vector, C vector, or small a vector, small b vector, small c vector, etc. A vector can also be expressed in terms of its origin and head, such as OP vector. फिर से बोल रही हूँ, लिख लीजिए। इन राइटिंग वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स विथ एरो साइन ओवर देम। एग्जाम्पल, A vector, B vector, C vector, etc. or small a vector, small b vector, small c vector, etc. A vector can also be expressed in terms of its origin and head such as OP vector. ठीक है, सपोज कर लीजिए ये आपका क्या है, एक वेक्टर है, ये आपका क्या है, एक वेक्टर है। तो आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर लेते हैं और उसके ऊपर में एक एरो जो है, एक छोटा सा एरो शो करते हैं। तो ये आपका वेक्टर का नोटेशन होता है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका क्या है, वो आपका नोटेशन है। सपोज यहाँ पर किया है कि OP जो है वो क्या है, एक वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिया हुआ है A वेक्टर I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, और ये आपका डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये आप आगे में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। अब देखिए मॉड्यूलस क्या होता है। तो जो भी आपका जो पॉजिटिव नंबर, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर जो कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है उसको मॉड्यूलस कहा जाएगा, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव नंबर जो कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है वो आपका मॉड्यूलस कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे ये आपका A वेक्टर है, अब इसमें मॉड्यूलस लग गया तो ये क्या हो गया, आपका मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर हो गया। अब यहाँ पर कुछ नोट है, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर जो है वो हमेशा क्या होगा, आपका पॉजिटिव ही होगा। सेकेंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेक्टर, ठीक है। मॉड्यूलस जो है वो वेक्टर का एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये मोड को हटाना जो है वो आपको आगे के लेसन्स में आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये आपका मॉड्यूलस जो है, ठीक है, ये आपका मॉड्यूलस है। ये आपका एक, इसमें जो आंसर आपका निकल के आएगा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, ठीक है। और वेक्टर में आपका क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं रहती है, उसमें आपका डायरेक्शन भी होता है और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। लेकिन इसमें आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी भी निकल कर आएगी। यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी बोल सकते हैं, या फिर आपका एक मैग्नीट्यूड जो है वो निकल कर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है वो नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। थैंक यू।